हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एंड आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे। फर्स्टली एक्सेप्ट माय सिंसियर अपॉलॉजीज, क्योंकि मैं इतने टाइम से वीडियोस नहीं पोस्ट कर पा रही थी। मैं कुछ चीज़ों में बहुत ऑक्यूपाइड थी, जिस वजह से वीडियो शूट करना एंड एडिट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। बट तो आज की वीडियो में जिस प्रोडक्ट की मैं बात करने वाली हूँ, ये मेरा करेंट फेवरेट है। चाहे हेयर केयर हो, चाहे बॉडी केयर हो, चाहे स्किन केयर हो, मैं इसको तीनों में यूज कर रही हूँ एंड द रिजल्ट्स आर जस्ट अमेजिंग। सो यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे मल्टीपर्पज यूसेज है जिसमें दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी सुपर बेनिफिशियल। नाउ जब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट की, इफ यू हैव एनी गेसेस, दिस इज बेसिकली अ टोनर विच आई एम टॉकिंग अबाउट। ये जो टोनर है, ये है बेसिकली ग्लाइकोलिक एसिड 8% टोनर बाय मिनिमलिस्ट। इसका एक ऑर्डिनरी में भी वेरिएंट आता है विच इज ऑफ कोर्स क्वाइट एक्सपेंसिव। सो जब मैं इसको यूज करना चाह रही थी, बिकॉज सिंस इट इज एक्चुअली एक्टिव इंग्रेडिएंट और मेरी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है, इतनी जल्दी एक्टिव्स को वो अडेप्ट नहीं कर पाती, तो आई थॉट ऑफ कि इनिशियली इतना ज्यादा अमाउंट स्पेंड करने से अच्छा है लेट मी स्टार्ट विद द अनदर वेरिएंट दैट इज इनटू द मार्केट एंड द ब्रांड दैट हैज गुड प्रोडक्ट्स। एंड जो लोग अभी तक मेरी वीडियोस देख रहे हैं, दे नो दैट दिस ब्रांड इज माई फेवरेट, ऑलमोस्ट फेवरेट। मेरी हर वीडियो में कोई ना कोई प्रोडक्ट तो इस ब्रांड का निकल ही जाता है, विच इज द मिनिमलिस्ट। अब हम जब बात करते हैं ग्लाइकोलिक एसिड की, तो ग्लाइकोलिक एसिड बेसिकली करता क्या है? ग्लाइकोलिक एसिड बेसिकली एक माइल्ड एक्सफोलिएंट है। ये आपकी स्किन को, हेयर व्हेन आई से हेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्कैल्प एंड स्किन, बॉडी, स्कैल्प तीनों को एक्सफोलिएट करता है। इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी जो डार्कनिंग है स्किन की, उसको ये फिक्स आउट करता है। तो आई थिंक अब बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाई दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर बेनिफिशियल एंड अमेजिंग। अब जब मैं बात करती हूँ इस प्रोडक्ट की कि मैं इसको कैसे कैसे यूज करती हूँ, तो मैंने फर्स्टली इसको स्टार्ट किया था यूज करना फॉर माई अंडर आर्म्स डार्कनिंग। आई हैव सम अंडर आर्म डार्कनिंग फॉर विच आई हैव स्टार्टेड यूजिंग इट। इसको मैंने शुरू किया। पहली एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको यूज करते हैं आफ्टर सीइंग दिस वीडियो, योर अंडर आर्म्स कुडंट बी शेव्ड। ऐसा नहीं है कि आपने आज शेव किया एंड यू अप्लाई ग्लाइकोलिक एसिड, आपको ये नहीं करना है। आपने आज वैक्सीन कराई है एंड यू स्टार्टेड अप्लाइंग ग्लाइकोलिक एसिड, नो, यू कैन नॉट डू दैट। ओके, सो मैंने जब इसको स्टार्ट किया था, ऑफ कोर्स इट हैज बीन 2-3 days आफ्टर आई हैव वैक्स्ड माय अंडर आर्म्स एंड आई स्टार्टेड यूजिंग इट। मैंने इसको अप्लाई किया नॉर्मल लाइक आई जस्ट took it in a cotton swab and I apply it, and उसके बाद मैंने अपना normally I wore whatever I have to wear and अपना normal deodorant perfume लगाया and I just went ahead for my office. This was the first day. 2-3 दिन 4 दिन लगातार मैंने इसको रेगुलर लगाया। अच्छा, एक चीज जिसमें ये आप नोटिस करना कि मैंने अभी इसमें कोई मॉइस्चराइजर की बात नहीं करी है। इसको लगाने के बाद मैंने कुछ और अप्लाई नहीं किया है। मैंने इसको 4-5 दिन लगातार इसी तरीके से लगाया, जस्ट वंस अ डे, लाइक मॉर्निंग में ही मैं इसको अप्लाई करती थी एंड आई यूज्ड टू लीव। 7 दिन बाद जब मैंने नॉर्मली एक बार रिजल्ट कंपेयर करने की सोचा, आई वाज सो अमेज्ड, क्योंकि जो मेरी अंडर आर्म डार्कनिंग थी वो इतनी जल्दी रिड्यूस होगी ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई हैड यूज्ड अंडर आर्म रोल ऑन्स एंड अ लॉट ऑफ स्टफ एंड व्हेन वी इवन शेव एंड समटाइम्स ड्यू टू क्लोथिंग आल्सो वी फेस अंडर आर्म डार्कनिंग। ओके, सो मैंने इसको अप्लाई किया एंड द रिजल्ट्स वर अमेजिंग एंड आई वाज लाइक ओके, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ने इतनी जल्दी रिजल्ट दिखाया है। बट हाँ, कुछ ड्राइनेस मुझे फील हुई इन द अंडर आर्म्स एरिया। सो व्हाट आई डिड, उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया कि जब मैं ग्लाइकोलिक एसिड को अप्लाई करती हूँ, आफ्टर 5 minutes ऑफ ब्रेक आई अप्लाई अ मॉइस्चराइजर सो दैट वो ड्राइनेस नहीं आए एंड इट गिव्स दैट इफेक्ट एज वेल। इसके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर माई अंडर आर्म्स। उसके बाद इट डिडंट स्टॉप देयर। अंडर आर्म के अलावा ऑफ कोर्स हमारी नेक लाइन में भी, इफ यू कुड कंपेयर इट विद योर फेस, देयर इज अ बिट ऑफ डार्कनिंग दैट वी फेस। तो मैंने इसको बैक ऑफ माई नेक, यहाँ पे दीज आर द लाइन्स, यहाँ पे भी आई अप्लाइड इट इनटू माई एल्बो एरिया, दो आई डू नॉट हैव एल्बो एरिया विच इज डार्क, बट फिर भी जस्ट टू बी ऑन द प्रिकॉशनरी साइड मैंने इसको अप्लाई किया। रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। उसके बाद मैंने सोचा ठीक है, अंडर आर्म्स पे हमने यूज कर लिया, नेकलाइन पे यूज कर लिया, एल्बो एरिया यूज कर लिया, नाउ कम टू द मोस्ट सेंसिटिव एरिया विच इज योर फेस। मैंने इसको एक दिन यूजुअली रात में, आई डिडंट अप्लाइड एनीथिंग। उस दिन मैं यूजुअली एक दिन का गैप लेती हूँ व्हेन आई डू माय स्किन केयर। देयर इज अ वीक डे विच इज डेडिकेटेड फॉर द बफर डे। बफर डे वाले दिन मैंने नॉर्मली अपना फेस वॉश किया, मैंने कोई टोनर नहीं लगाया, आई डायरेक्टली अप्लाइड इट एंड उसके बाद मैंने अपना मॉइस्चराइजर उठाया, उसको अप्लाई किया एंड आई स्लेप्ट। द नेक्स्ट डे द ग्लो वाज जस्ट अमेजिंग। मेरी स्किन एक्सफोलिएट हो गई थी, आई कुड सी दैट, आई कुड सी द विजिबल ग्लो।
तो अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं आप उस वे में इसको यूज कर सकते हैं एज अ टोनर एज वेल, लेकिन नॉट इन योर डेली यूज। अगर आप इसको यूज करो हफ्ते में एक बार या 2 बार, जस्ट टू स्टार्ट विद हफ्ते में एक बार इज इनफ। जस्ट चेक इट आउट हाउ इट वर्क्स ऑन योर स्किन। दिस वाज द सेकंड। अब बात करते हैं थर्ड यूसेज की। आई यूज इट फॉर माई बॉडी एज वेल। सो बॉडी के लिए कैसे हम यूजुअली, आप या तो मैं इसको नॉर्मली कॉटन स्वैब में लूंगी, इट हैज वाटरी कंसिस्टेंसी। इसको मैंने नॉर्मली स्वैब में लिया, अप्लाइड इट ऑन माई स्किन, माई आर्म्स, माई लेग्स, इसको अप्लाई करा एंड ऑफ कोर्स उसके बाद आई वेंट अहेड फॉर माय शावर सेशन एंड ऑल। इस तरीके से आई यूज दैट। मैंने अपने बॉडी वॉश के साथ इसको मिक्स कर लिया था विद माई बॉडी वॉश। आई अप्लाइड इट एज वेल and I applied it over my body, and my body, it came out so smooth, so glowy. And after we all shave somewhere or the other. हम सब गुनहगार हैं शेव करने के लिए, we shave our bodies. And मैंने ये देखा जो हमारे वो कहते हैं ना, there is this strawberry skin that has been changed drastically. So now जब मुझे वो difference दिख रहा है, when I apply glycolic acid in my body, I could see that the strawberry legs have been reduced a lot, जो हमें पोस्ट शेविंग। फोर्थ वे I used it basically मेरी जैसा कि मैंने बताया अपने हेयर केयर वीडियोस में, my scalp is oily, my hair are dry. So स्कैल्प ऑयल है, स्कैल्प का एक्सफोलिएशन भी जरूरी है। अब या तो मैं नॉर्मली बैम्बू ब्रशेस और देयर आर मसाजर टूल्स एज वेल, उससे एक्सफोलिएट करती थी विच आर फिजिकल एक्सफोलिएंट्स। मैंने काफी लोगों को यूज करते देखा था ग्लाइकोलिक एसिड फॉर द एक्सफोलिएशन ऑफ द स्कैल्प एज वेल। I applied it over my scalp as well to exfoliate. Again, I could see the dead skin coming out very well, but इसको मैंने 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रखा है। So if you want to use this product for the exfoliation purpose as well, do not keep it for more than 15 minutes. This is the fifth way is going to be very much interesting. हम सब अपने lips पे scrub करते हैं, the physical scrub that we use. मैंने glycolic acid को, because it's an exfoliant as well, I applied it. बहुत सिर्फ 2 drops हार्डली। आई अप्लाइड इट ओवर माई लिप्स, आई केप्ट इट फॉर 5 minutes, मैक्सिमम 5 minutes, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आई अप्लाइड माई लिप बाम, आई डिडंट स्वाइप इट ऑफ, ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आई अप्लाइड माई लिप बाम एंड आई लेफ्ट इट। ये मैंने रात में अप्लाई किया था। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप, माई लिप्स वर लुकिंग सो पिंक, so brighten up, I would say. The color has been brightened up. The dead skin has been shed off. So आप इसको as a lip exfoliant भी यूज कर सकते हैं। Here coming to the conclusion of the video, glycolic acid is multi-purpose. अगर आप इसको यूज करने की सोच रहे हैं, I would not say कि आप directly go ahead with the ordinary one. अभी मैंने यूज नहीं किया, I haven't even purchased it yet. पहले मैं इस बॉटल को खत्म करने वाली हूँ। After I finish this bottle, I'll buy the ordinary one as well to see the comparison how it works, even if it is different or not. क्योंकि दोनों का जो मैंने composition देखा, it's always start using it for your underarms neckline first and see the difference. उसके बाद you can apply it in the other ways I told you. Dedicating this week for the बाद का जो product है, it's going to be even more iconic and quite a trendsetter as well. And that comes into the hair fall category. Have to stay connected. Come back soon and we'll meet up again. Stay connected and spread love. Bye bye.